अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के कश्मीर गज़ट के अंदर मैं इंतहाई अहम मौजू जो है उस पर गुफ्तगू करूँगा और हुकूमत रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की तवज्जो दिलाऊँगा। ये इंतहाई अहम इशू है और इस इशू को जब से जो है आज़ाद कश्मीर की रियासत जो है वो भारत के ज़ेर तसल्लुत गई है, तब से लेकर आज तक ये इशू जो है इसका कश्मीरी शिकार हैं। लेकिन इतने हुक्मरान जो है आज़ाद कश्मीर के वो आए और अपनी हुकूमतें की और चले गए, लेकिन आज तक वो इस हवाले से कोई काम नहीं कर सके। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के बासी जो है वो 1948 के बाद से लेकर अब तक पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में कसरत से रहाइश पजीर हैं। आप अगर लाहौर का विजिट करें तो आपको हर गली मोहल्ले में 2-4 कश्मीरियों के घर नजर आ जाएंगे। यहाँ से आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और ये कश्मीरी पाकिस्तान की जो खुशहाली है, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो मुआशी मैदान में हो, तो हर जगह पे ये कश्मीरी अपना किरदार करते नजर आते हैं। नाजरीन, असल आज का जो मसला है, ये मसला ये है कि ये जो आज़ाद कश्मीर के रहायशी लाहौर के अंदर रहते हैं और दीगर शहरों में रहते हैं, जैसे मुल्तान है, जंग है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, ये यहाँ जो है वो कम तादाद में रहते हैं। इनके बाकी अबाव अजदाद जितने हैं वो सारे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं। कोई मुजफ्फराबाद में रहता है, कोई अजीरा में रहता है, कोई बाग में रहता है, कोई दीरकोट में रहता है, कोई रावला कोट में रहता है, कोई अब्बासपुर में रहता है, कोई पुंछ में रहता है। इस तरह जितने भी यानी आज़ाद कश्मीर के जितने भी इलाके हैं, ये उन तमाम इलाकों से यहाँ पर जो है ये रहाइश पजीर हैं। अब अगर इनका कोई प्यारा यहाँ पे फोत हो जाता है तो इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये मुश्किल आज से नहीं है, जब से ये लाहौर के अंदर आए तब से ये मुश्किल है। ये बेचारे चीखते चिल्लाते रहते हैं लेकिन इनकी सुनता कोई नहीं है। अब लाहौर के अंदर आप देखें 2 MLA हैं। अब ये दोनों MLA आज से नहीं है, जब से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली बनी है तब से ये यहाँ से MLA मुंतखब होते हैं। इसी तरह सियालकोट से अलहदा MLA मुंतखब होते हैं। इसी तरह जो है ये 12 नशिस्तें हैं जो इसमें पाकिस्तान के अंदर जो है ये कश्मीरियों के लिए रखी गई हैं। अब इन नशिस्तों का फायदा क्या आज तक मेरी समझ में ये नहीं आ सका। ये जो MLA है ना तो ये यहाँ पर कोई डेवलपमेंट फंड लगा सकते हैं, ना ये कोई ऐसी पॉलिसी यहाँ पे तरतीब देते हैं जिससे ये कहा जाए कि इन MLA को मुंतखब करना या इनका इंतखाब करना जो है वो यहाँ के कश्मीरियों के लिए सूदमंद है। ये 12 नशिस्तें दरअसल इसलिए रखी गई हैं कि जब भी आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई हुकूमत जो है वो बनानी हो तो पाकिस्तान की वहां पर जो है पाकिस्तान की हुकूमत का इन्फ्लुएंस हो और पाकिस्तान में जो हुकूमत है मरकज की, ये आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी की हुकूमत जो है वो बनवा सके। बाकी इन नशिस्तों का कोई मकसद नहीं है। आप जो है इस पूरे सिस्टम को चेक कर लें तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा। अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक ये है कि ये यहाँ जब इनका कोई प्यारा फोत होता है, चूंकि सब इनके बावजदाद वो कश्मीर के अंदर रह रहे होते हैं, तो यहाँ से इनको एम्बुलेंस लेकर उस एम्बुलेंस में अपनी मैयत जो है, जो इनका करीबी अजीज प्यारा फोत होता है, उसकी मैयत को यहाँ से लेकर कश्मीर जाते हैं। अब पहले तो ये 1970, 1975, 1965 में तो ये 200-400-500 रुपए में एम्बुलेंस चली जाती थी। तो ये बेचारे तब भी आपस में जो है कलेक्शन करते थे, फंड्स इकट्ठे करके मौके पे चंदा वगैरह करके ले जाते थे और अब भी करते रहे। बेशुमार यहाँ जो है वेलफेयर्स भी बनी, लेकिन चूंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि किसी एक वेलफेयर की मदद की से ये मुमकिन नहीं है और लाहौर में कश्मीरी जो है वो काफी तादाद में है। तो ये बेचारे उस वक्त फिर क्या करते हैं कि महंगे भर किराए जो है एम्बुलेंस को देते हैं और फिर कश्मीर में जो एम्बुलेंस जाती है वो आम एम्बुलेंस नहीं है। यानी यहाँ से आपको अच्छी जो है जो इंजन वाइज जो अच्छी गाड़ी है वो वहां लेकर आप जा सकते हैं। आम जो यहाँ गाड़ियां चलती हैं ये गाड़ियां वहां पे नहीं जा सकती, जैसे यहाँ पे हाई रूफ चलते हैं ये उधर नहीं जा सकते। इसी तरह ये अब आजकल ये जो नई गाड़ियां हैं जैसे एवरी डब्बे जो है वो एम्बुलेंस बनी हुई है, एवरी डब्बे वहां पे नहीं जा सकते। इसी तरह कैरी डब्बे जो है उनमें भी जनाजा लेकर जाना पहाड़ी इलाकों में मुश्किल है, शहर की हद तक तो वो पहुंच सकते हैं। तो इसलिए उन्हें सबसे पहले अच्छी गाड़ी का इंतखाब करना पड़ता है
और वो गाड़ी महंगे दामों मिलती है। हाल ही में एक जनाजा यहाँ लाहौर से कश्मीर गया जिसका आंखों देखा हाल मैं आपको बताता हूँ कि 50,000 रुपए में एम्बुलेंस मिली। आप ये सोचेंगे जिसका प्यारा फोत हुआ है वो 50,000 उसने सिर्फ एम्बुलेंस वाले को दिया, और फिर वो एम्बुलेंस यहाँ लाहौर से उसके जो है आबाई एरिया में पहुंची। 50,000 तो उसने ये दिया, यहाँ उसके दीगर भी तदफीन के अखराजात थे, मसलन उसके कफन दफन खर्चा था, उसके अलावा जब वो यहाँ से गांव गए हैं तो गांव में तदफीन के बाद के भी अखराजात हैं। यानी अगर यहाँ लाहौर के अंदर किसी का कोई प्यारा फोत हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपए की अमाउंट चाहिए, तो फिर ही वो अपने किसी प्यारे को कश्मीर के अंदर उसकी तदफीन कर सकता है, क्योंकि उसने यहाँ से जब जाना है तो यहाँ उसकी फैमिली सेटल होती है। जब वो वहां पे जाते हैं तो फिर उन्हें नए सिरे से सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, चीनी पत्ती से लेकर वो घर की हर एक चीज उनको दोबारा उस वक्त जाके खरीदनी पड़ती है। यूं अगर यहाँ से कोई जनाजा जाता है तो उसे 2 लाख रुपए की कसीर रकम चाहिए। तो आज तक जो है ये एमएलए जो है ये किस मर्ज की दुआ है, इनसे मेरा ये सवाल है कि आप ये बताएं, आप हर साल यहाँ आकर इन कश्मीरियों से वोट लेते हैं और उसके बाद आप जो है रफू चक्कर हो जाते हैं, आप किसी को नजर ही नहीं आते हैं। तो ये जो आप यहां से वोट लेने के बाद जो है वहां जाकर आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में बैठते हैं, तो आपने आज तक जितने एमएलए यहाँ पे रहे हैं, आप ये अंदाजा करें, सरदार अतीक साहब यहाँ से लड़े हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, इसके अलावा बेशुमार नामवर लोग जो हैं वो इन ये जो पाकिस्तान में 12 नशस्तें हैं इनमें से इलेक्शन लड़े हैं। तो इसलिए लड़े हैं कि वो यहाँ पे उन्हें पता है कि जिस पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट है अगर वो उसके सपोर्टर हैं तो 100% उनकी वो नशिस्त जो है वो विनिंग जो है वो पोजीशन में है। आप आजाद कश्मीर के तमाम इलेक्शन उठाकर देख लें, इन 12 नशिस्तों से वही पार्टी जीती है जिसकी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत थी। अगर पीटीआई का दौर है तो पीटीआई के एमएलए जीते हैं, नून लीग का दौर है नून लीग के एमएलए जीते हैं, पीपल्स पार्टी का दौर हो तो यहाँ से पीपल्स पार्टी के एमएलए जीते हैं। तो ये एक जो है इन एमएलए से मैं पूछता हूं जो यहाँ पर रहे और चले गए और जो अब मौजूद हैं, आप खुदा का खौफ खाएं कि ये जो कश्मीरी हैं इनसे वोट लेते हैं, आप उस वक्त करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया खर्च करके यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं, तो ये एम्बुलेंस कौन सी कोई 3-4 करोड़ की आती है, 50-60 लाख में अच्छी एम्बुलेंस मिल जाती है। आप 2-3 एम्बुलेंस से यहाँ पे अगर खड़ी कर दें, इलेक्शन ना लड़ें, तो यही बहुत बड़ा सदका जारिया है अगर आपके अंदर खिदमत का जज्बा है। और अगर आप एमएलए बनी गए खुशकिस्मती से, तो आपसे गुजारिश है, ये जो मौजूदा एमएलए हैं, आप इस वक्त असेंबली के अंदर हैं, वैली से जो एमएलए हैं ये तो 3-4 दफा यहाँ पे हैं, गुलाम मुहिउद्दीन दीवान साहब। तो अगर आप माशाल्लाह वेल सेटल हैं, वजीर आजम तनवीर इलियास साहब, आपके पास अच्छा मौका है, आज तक किसी हुकूमत ने ये काम नहीं किया, अगर आप ये काम कर दें तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो है जनाजे जाते हैं वो लाहौर से जाते हैं, तो लाहौर में इनकी ज्यादा जरूरत है कि अगर आप एम्बुलेंस से कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है तो 1122 वाले इनके साथ एग्रीमेंट कर लें कि जो एम्बुलेंस ये यहाँ से जो डेड बॉडी लेके जाएंगे उस डेड बॉडी के एवज हुकूमत इनको जो है डोनेशन दे दिया करे, तो ये कश्मीर तक जो है वो मैयत जो है वो लेके चले जाएंगे। और महंगाई के इस दौर में आप ये देखेंगे आजाद कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी यहाँ पे ज्यादातर लोग किराए पे रहते हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जब कोई जनाजा होता है तो मैं अनिशायद हूं कि उस वक्त उस घर पे क्या गुजरती है वही जानते हैं। अब पहले तो ये था लोग आपस में जो है वो कंट्रीब्यूशन कर लेते थे, अब तो हालात हर बंदे के इस तरह हो गए कि वो अपना घर चलाना उसके लिए मुश्किल है, तो वो इस मौका पर क्या डोनेशन देगा। तो वजीर आजम तनवीर इलियास साहब और सदर आजाद कश्मीर साहब और दीगर जितने भी हमारे इस वक्त मिनिस्टर्स हैं, सबसे गुजारिश है कि 2 ऑप्शन हैं, या तो यहाँ एम्बुलेंस दे दें या 1122 वालों से या ईदी वालों से कोई एग्रीमेंट कर लें कि वो जब भी कोई हमारी यहाँ पे जो है डेथ हो तो उसके लिए हमें एम्बुलेंस दें और उसके सफरी अखराजात जो है वो रियासत आजाद जम्मू कश्मीर उठाए। और फिर वो एम्बुलेंस भी अच्छी वाली हो, ऐसी एम्बुलेंस ना हो जो शहर के करीब लाकर वहां मैयत रख के तो वापिस भाग आए। उनके साथ ये एग्रीमेंट करें जब भी कोई एम्बुलेंस दें तो वो अच्छी हो और उसका इंजन अच्छा हो, वो दूर दराज का सफर कर सके और उसका ड्राइवर जो है उसे वहां के जो ड्राइविंग है उसका जो है एक्सपीरियंस हो। 1122 के पास बहुत अच्छी अच्छी एम्बुलेंस हैं, अगर आप उनसे एग्रीमेंट कर लें तो इससे एक जानिब तो आजाद कश्मीर जो है उसको अपने वसाइल जो है वो नहीं लगाने पड़ेंगे, तो दूसरी जानिब ये होगा कि ये आजाद कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनको ये सहूलत मैसर आएगी। और इससे आजाद कश्मीर के जो कश्मीरी हैं वो उनके दिलों से उस वक्त उस तकलीफ दे मौका पर जो दुआएं निकलेंगी, एक जानिब उनकी मैयत सामने पड़ी होगी और दूसरी जानिब जो है एम्बुलेंस पास खड़ी होगी, तो उनके दिल से
जिस शख्स ने ये काम किया होगा उसके लिए जो दुआएं निकलेंगी उनका वो अंदाजा नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ओवरसीज कश्मीरी हमारे जो हैं, हमारे ओवरसीज कश्मीरी भाई बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, जो यूके में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, उसके बाद सऊदी अरब में रहते हैं, जहां जहां रहते हैं, आपसे गुजारिश है कि जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं उन वो अगर कोई एम्बुलेंस डोनेट कर दें लाहौर के शहरियों के लिए तो ये भी बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। और मैं समझता हूं कि जब तक वो एम्बुलेंस चलती रहेगी तो उनको और उनके वालिदैन को इसका अजर सवाब मिलता रहेगा। ये आज की ये जो वीडियो है ये इंतहाई अहम है, और अगर आप किसी स्वाब के काम में, आप किसी रफाई काम को करना चाहते हैं, बतौर कश्मीरी कश्मीरियों के साथ कोई हमदर्दी का इजहार करना चाहते हैं, अमली तौर पर उसका मुजाहरा करना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा अमली मुजाहरा है कि महंगाई के इस दौर में अगर आप लाहौर के शहरियों के लिए, लाहौर में रहने वाले कश्मीरियों के लिए ये एम्बुलेंस डोनेट कर देते हैं तो ये सबसे बड़ा सदका जारिया होगा, और सारी जिंदगी इसका अजर सवाब आपको मिलता रहेगा, जिसके नाम पे ये डोनेट करेंगे उसको मिलता रहेगा। तो लाहौर में रहने वाले कश्मीरी जो हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये वीडियो आप तक अगर पहुंचती है तो इसको शेयर कर दें और इसको वायरल करें। आप खुद अगर लाहौर में हैं तो आप खुद समझते हैं कि लाहौर में जब कोई आपका प्यारा फौत होता है तो उस वक्त आपकी हालत क्या होती है, आपको मुआशी मसाइल का किस तरह से सामना होता है। आपको पता है मौत का तो कोई एक लम्हे की खबर नहीं, क्या पता किस वक्त जो है कौन मौत की आगोश में चला जाए। तो अचानक ये जो इस तरह का जो मामला होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि उस वक्त जो है आप उस मैयत की तदफीन के अखराजात मैनेज करें या जो है अपने उस दुख को जो है वो उस दुख को मैनेज करें। तो ये बहुत मुश्किल मरहला होता है, और हर शख्स जो है वो इसका अंदाजा नहीं कर सकता। जो इस प्रोसेस से गुजरा है वही इसका अंदाजा कर सकता है कि ये कितना मुश्किल लम्हा होता है जब एक जानिब आपके प्यारे का जनाजा पड़ा होता है और दूसरी जानिब आप हसरत भरी निगाह और परेशान कुन सोच के साथ दूसरी जानिब ये सोच रहे होते हैं कि अब ये जो एम्बुलेंस 50,000 रुपए में यहां से मेरे वो उस आबाई गांव जाएगी तो मैं ये पैसे कहां से करूं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये एक सवाल होगा, इसका जवाब भी मैं दे दूं कि भाई आप अपनी मैयतों को यहाँ के कब्रिस्तानों में, जो करीबी कब्रिस्तान में उनमें उनकी तदफीन क्यों नहीं करते। तो इसका जवाब भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दे देता हूं कि अब यहाँ पे जो कश्मीरी रहते हैं वो उनके दो चंद घर हैं, ज्यादा उनकी फैमिलीज आजाद कश्मीर के अंदर रहती हैं। तो अगर यहाँ कोई उनका फौत होता है तो अगर वो यहाँ से मैयत लेकर कश्मीर जाते हैं तो वो 2-4 लोग हैं, लेकिन अगर वो कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं वो उनकी इस मैयत का आखिरी दीदार करना चाहते हैं तो वहां पर उनको 8-10 गाड़ियां जो है उनमें बैठकर लाहौर में आना पड़ेगा। तो वो उस तमाम बरादरी को तकलीफ से, अजियत से बचाने के लिए ये लाहौर में रहने वाले कश्मीरी जो हैं या जंग में, मुल्तान में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, कोयटा में, कराची में अगर वो अपनी मैयतें लेकर आते हैं तो उसके पीछे रीजन ये है कि वो पूरी बरादरी जो है उसको उस वक्त जो है उसको किसी इम्तहान में नहीं डालते, किसी आजमाइश में नहीं डालते, और कोशिश करते हैं कि जिस तरह भी हो वो यहाँ से मैयत जो है उसे लेकर वो कश्मीर चले जाएं ताकि वो अपने प्यारों का आखिरी दीदार कर सकें। तो ये वो जवाब था कि लाहौर में रहने वाले कश्मीरी जो हैं वो यहाँ से अपनी मैयतें कश्मीर क्यों लेकर जाते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब आपसे फिर एक बार गुजारिश है, ये इंतहाई अहम इशू है, इस हवाले से जो है आप नोटिस लें और इस हवाले से कोई कमेटी बनाएं। और मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि रेस्क्यू 1112 वालों के साथ एग्रीमेंट करें, ये हमें सबसे ज्यादा सूदमंद होगा और इसका सबसे बड़ा हमें एडवांटेज ये होगा कि ये एक डिसिप्लिन इदारा है। अगर हम एक एम्बुलेंस यहाँ रख भी लें तो उससे सारे कश्मीरी मैनेज नहीं होंगे। ओवरसीज कश्मीरी जो हैं वो अगर कोई एम्बुलेंस डोनेट करना चाहते हैं तो लाहौर में रहने वाले कश्मीरियों के लिए डोनेट कर दें, लेकिन 1122 वालों को दे दें। उससे ये होगा कि कश्मीरियों को जो है ज्यादा आसानी से ये सर्विस मिल जाएगी। इसी तरह रियासत आजाद जम्मू कश्मीर भी एम्बुलेंस से 1122 को जो है डोनेट कर दे और 1122 इसके मुतबादल इन कश्मीरियों को फ्री एम्बुलेंस सर्विस दे दे, तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। और अगर वजीर आजम तनवीर इलियास साहब आपके मुकद्दर में ये लिखा है तो आप जो आगे बढ़ें और इस अहम इशू को जो है
इसको सॉल्व करें, लाहौर में रहने वाले कश्मीरियों की इस मुश्किल को आसान करें। महंगाई के इस दौर में अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो कश्मीरी जो है वो इन वसाइल महदूद होने की वजह से अपने प्यारों के जनाजे कश्मीर में नहीं लेके जा सकते, उनकी तमाम बद्दुआएं रियासत का जो हुक्मरान है उसके सर हैं, वो तमाम बद्दुआएं आपको मिलेंगी, उनके दिल से जो भी बद्दुआ निकलेगी वो आपको जाएगी, क्योंकि आप रियासत के सरबराह हैं और आपने अपने शहरियों के जो हकूक हैं उनके जो मसाइल हैं उनका आपने हल नहीं निकाला। तो वज़ीर आज़म साहब ये बहुत ज़रूरी है और आप जो है ये बहुत ज़रूरी है और आपको चाहिए कि इस पे फौरी जो है खसूसी तौर पर जो है इस हवाले से कोई कमेटी बनाएं और लाहौर में जो रेस्क्यू 1112 है बल्कि पंजाब पूरे में उनके साथ एक तहरीरी मायदा करें जो रियासत आज़ाद कश्मीर और 1112 के दरमियान हो। तो उस मायदे के तहत जो है जितने भी कश्मीरी हैं जिनके आईडी कार्ड पर जो है रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का एड्रेस है तो या वो वोटर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हमारी वोटर लिस्टें हैं उसके मुताबिक जो है उनका एक डाटा जो है वो यहाँ पे बनाया जाए, एक रिकॉर्ड उनका इकट्ठा करके तो वो 1112 को दे दिया जाए ताकि जो भी मैयत है यहाँ से आसानी के साथ आज़ाद कश्मीर में चली जाए। तो इस हवाले से बहुत सारा काम होना है, ये छोटा सा काम नहीं है कि 1112 के साथ हम बात कर लेंगे। तो 1112 वाले कल को आपसे ये भी पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कश्मीरी है और इसका जनाजा हमने कश्मीर में लेके जाना है। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, आप फिर भी आपको 5-6 माह लग जाएंगे इस सारे सिस्टम को नज़म करते हुए। तो आपसे गुजारिश है आगे बढ़ें, इस बड़े स्टेप को लें, जिस तरह आपने बलदियाती इंतखाबात के हवाले से एक तारीखी स्टेप लिया ये भी ले लें। इससे जो वतन अजीज से दूर रहने वाले कश्मीरी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले कश्मीरी हैं, इन कश्मीरियों को जो है वो बरसों से जो एक परेशानी है इस परेशानी से इनको जो है निजात मिलेगी। लाहौर में रहने वाले 2 MLA जो है इनसे गुजारिश है कि आप भी जो है अपना किरदार अदा करें। अगर आपने हर दफ़ा यहाँ से इलेक्शन लड़ना है और जीत के उसके बाद जो है फिर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में बैठना है और प्रोटोकॉल इंजॉय करना है तो फिर ये 2 दिन की जो है चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। तो ये एक दिन ये वक्त भी ख़त्म हो जाना है और उसके बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में कभी याद नहीं करेंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि वो जब इस दुनिया में ना हो तो उन्हें जो है तारीख में लोग अच्छे अल्फाज में याद करें तो वो अच्छे काम करते हैं, बड़े काम करते हैं। तो आप ये बड़ा काम कर लें, जो भी ये काम करेगा, जो भी इसमें स्टेप उठाएगा, यकीनन उसको इसका अजर सवाब मिलेगा और अल्लाह के हुजूर जो है वो इंसाफ जो है वो इंसाफ का तराजू जो है उसमें एक जर्रा बराबर भी लचक नहीं है। आप देखें दुनिया में आप पमाइशें करते हैं, आप कहते हैं मैंने ठोस चीज लेनी है तो आप उसको किलो के हिसाब से तोलते हैं, आपने लिक्विड लेनी है उसको लीटर के हिसाब से तोलते हैं, आपने कोई जो है आप कोई पमाइश करनी है जैसे आप लकड़ी वगैरह की पमाइश करनी है तो आप उसको सेंटीमीटर मीटर की सूरत में करते हैं, आपने अगर कोई जो है जमीनों की पमाइश करनी है उसको स्क्वायर फीट में करते हैं। लेकिन मेरे अल्लाह का जो नेकियों के हवाले से जो पमाइश का जो पैमाना है वो देखें, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं जर्रे के हिसाब से भी आपकी नेकियां जो है उनकी पैमाइश करूंगा और उनका अजर सवाब जो है वो आपको दूंगा। तो मेरा रब आपने एक जर्रा भर भी किसी के साथ नेकी की होगी, किसी के साथ हमदर्दी की होगी तो मेरा रब ताला आपको उसका भी अजर देगा। तो अगर आप ये इतना बड़ा स्टेप लेते हैं तो ये 75 सालों से जो काम नहीं हो सकता वो अगर आपके हाथों से हो जाता है तो यकीनन ये आपको सारी जिंदगी अजर सवाब मिलता रहेगा और आप जो है आइंदा आपको लोग अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। तो मेरे कश्मीरी भाइयों ये वीडियो सिर्फ मैंने जो है अपनी रूटीन वीडियोस के साथ नहीं बनाई, आप देखते हैं हमेशा मैं कोशिश करता हूँ आपकी आवाज बनूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाएं ताकि आपका ये बरसों पुराना मसला हल हो। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, मेरे 2 नन्हे मुन्ने यूट्यूबर्स हैं जो आपको रोज कोई ना कोई इशू जो है उस पर आपके साथ गुफ्तगू किया करेंगे।